जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग वेक्टर के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, उसको हम लोग लेक्चर 3 में कंप्लीट करेंगे। 15 से 20 मिनट का ये टॉपिक होगा। इससे एक प्रश्न निश्चित ही आता है और ये निहायत ही आसान प्रश्न होता है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आराम से देखिए और आप कम से कम अपना एक प्रश्न तो इस वीडियो को देखकर पक्का कर लीजिए। किस टाइप का प्रश्न होगा? प्रश्न ऐसा होगा कि किसी एक पिंड को, वस्तु को, कण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित किया जाएगा। विस्थापित करने में कोई बल F लगाया जाएगा और आपसे किए गए कार्य की गणना करने को बोलेंगे। ठीक है। एक दूसरे टाइप का प्रश्न होगा जहां पर आपको आघूर्ण निकालने के लिए बोलेंगे। यही दो टाइप के प्रश्न आते हैं, बेहद आसान प्रश्न होते हैं और हम लोग आज ये सीख लेते हैं। चलिए, सपोज मान लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, मान लीजिए कोई पॉइंट A है ये, है ना, और ये कोई पॉइंट B है। यहाँ पर ये कोई वस्तु है, इसे A से B तक पहुँचा दिया गया, ठीक है, और पहुँचाने में बल F लगाया गया, ठीक है। तो किए गए कार्य को हम निकालेंगे कैसे? F डॉट D। यहाँ पर D क्या है? A से B तक विस्थापन है, इसे हम F डॉट AB भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चाहें तो हम F डॉट D या जो भी मान लो आप, इस तरीके से मान लीजिए। ये हमारे किए गए कार्य की गणना करने के लिए फार्मूला होता है। अगर बल 1 लगाया गया है तो F होगा। मान लीजिए 2 बल लगाए गए हैं तो उन दोनों को जोड़ देंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2 हो जाएगा। 3 है तो तीनों को जोड़ के F के बराबर कर देंगे। वो तो प्रश्न जब आएंगे तो हम लोग कर ही लेंगे। याद रखिएगा, जिस जगह से वस्तु जिस जगह पर विस्थापित हुई है, A से B गई है तो पहले A लिखेंगे फिर B लिखेंगे। प्रश्न में आपको A और B के स्थित सदिश दिए होंगे, इसलिए AB निकालने के लिए आपको OB माइनस OA करना होगा। अब ज़्यादा ना परेशान होते हुए हम लोग सीधे प्रश्न पर चलते हैं। एक पिंड पर I प्लस 2J माइनस 3K का बल लगाया गया। सीधे आपको F दे दिया गया। कितना? I प्लस 2J माइनस 3K, ये आपको बल दे दिया गया। उसके बाद कह रहे हैं उसको यहाँ से यहाँ तक विस्थापित कर दिया है, यानी इस पॉइंट से मान लीजिए इस पॉइंट तक विस्थापित कर दिया। इसके स्थित सदिश ये दिए गए हैं, इस पॉइंट के स्थित सदिश ये दिए गए हैं। अगर ये A है, ये पॉइंट B है, तो A से B तक विस्थापित किया गया है, तो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है AB की। और AB क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा OB माइनस OA, यही तो हो जाएगा। OB क्या है? 2I प्लस J प्लस 2K और OA क्या है? I प्लस 3J माइनस K। इसमें इसको आप घटाओगे तो 2I में I घटाओगे तो क्या बचेगा? सिर्फ I बचेगा। J में 3J घटाओगे माइनस का 2J बचेगा। 2K में K घटाओगे प्लस का 3K हो जाएगा। अब आपको किए गए कार्य की गणना करनी है। कार्य बराबर होगा बल गुणे विस्थापन। विस्थापन कितना हुआ है? A से B तक हुआ है। ये कितना है? I प्लस 2J है ना, माइनस 3K, और वहाँ पर कितना है? I माइनस 2J प्लस 3K। डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका आपको पता है, पिछले लेक्चर में जान चुके हो आप। I डॉट I क्या हो जाएगा? 1, J डॉट J हो जाएगा 1 और 2 माइनस 2 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 गुणे माइनस 3 9 और K डॉट K क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर कितना हो गया? 9 4 13 माइनस का और प्लस का 1 तो माइनस का 12। किया गया कार्य आपको मिल गया। अब अगर आंसर में माइनस 12 नहीं दिया है, प्लस 12 दिया है, तो आप उसको भी 12 में ही निशान लगा दोगे। जनरली माइनस दिया गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन अगला। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है। I प्लस 2J माइनस 3K है और दूसरा 2I प्लस J प्लस K। अच्छा, मैंने क्वेश्चन ही गलत दे दिया, चलिए कोई बात नहीं, हो गया। अगला क्वेश्चन, किसी कण को 3 4 5 से 1 2 3, मतलब कहने का मतलब वही है क्या? 3I प्लस 4J प्लस 5K ना लिख के इस तरीके से लिख दिया। से कहाँ तक ले गए हैं? एक I को I ही लिख दो, प्लस 2J प्लस 3K, यहाँ तक ले गए हैं। यहाँ से यहाँ तक ले गए हैं और यहाँ से यहाँ तक ले जाने में बल कितना लगाया है? 2I माइनस 3J प्लस 2K। तो देखो, ये आपका क्या हो गया? ये आपका OA हो गया और यहाँ A से B ले गए हैं तो ये आपका मान लीजिए OB हो गया, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप AB निकाल दो। AB निकालोगे तो क्या करोगे? घटा दोगे, तो माइनस 2I माइनस 2J माइनस 2K, ये आपको मिल गया AB। और बल F क्या लगाया है? बल लगाया है, बल है आपका, देखिए आगे, 2I माइनस 3J प्लस 2K, 2I माइनस 3J प्लस 2K। आपको निकालना था कार्य। कार्य हो जाएगा F डॉट D, या D मतलब AB, वही जो विस्थापन है, A से B गया है, तो क्या हो जाएगा? देखिए डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, माइनस 2I माइनस 2J माइनस 2K
और डॉट यहाँ पर कितना हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 2k, ये तो हो जाएगा। 2 गुणे -2 -4 i डॉट i 1 -2 गुणे -3 प्लस का 6 j डॉट j क्या हो जाएगा 1 और -2 गुणे +2 माइनस का 4 k डॉट k कितना हो जाएगा 1। फाइनली आंसर आपको वर्क डन कितना आ रहा है -2 आ रहा है। तो किया गया कार्य आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब हम ऐसा कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन बोलेंगे थोड़ा धीरे से, आप चाहिए तो उसे लिख लीजिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम बहुत वेस्ट होगा। मैं क्वेश्चन बोलूँगा और डायरेक्ट करूँगा। क्वेश्चन है एक वस्तु बिंदु ए पर है। एक वस्तु कहाँ है? बिंदु ए पर है और ए के उन्होंने, पहले क्वेश्चन आप नोट करिए। क्वेश्चन है, बोल रहा हूँ मैं, एक वस्तु बिंदु ए, उसके स्थित सदिश हैं 2i माइनस जे प्लस 3k। ए के स्थित सदिश हैं 2i माइनस जे प्लस 3k, यानी एक वस्तु इस बिंदु पर है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं इस पर √3 इकाई परिमाण का, चलिए क्वेश्चन में लिख ही देता हूँ ये, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, इसको लिख देता हूँ। चलिए देखते हैं, चलिए पहले इसको देखते हैं। बल F 068, इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिखिए, 0i तो लिखेंगे नहीं, 6j प्लस 8k, ये बल हो गया, ठीक है। इसका प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, किसी कण को P से Q, P के स्थित सदिश ये हैं और Q की ये हैं, P से Q तक विस्थापित किया जा रहा है। यानी OP बराबर कितना हो गया, देखिए OP बराबर और OQ बराबर आपको दिया गया है। OP और OQ दिए गए हैं। OP क्या है 1 - 1 2, यानी I माइनस j प्लस 2k, ठीक है, और माइनस i प्लस j और प्लस 2k, ये हो गया। F आपको पता चल गया, आपको कार्य निकालना है और कार्य आपको पता है W बराबर क्या होता है, F डॉट D होता है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो आपको केवल D चाहिए, यानी विस्थापन चाहिए। विस्थापन कहाँ से हो रहा है? P से Q हो रहा है, यानी आपको क्या चाहिए अल्टीमेटली PQ चाहिए। PQ क्या होगा? OQ माइनस OP होगा, और OQ देखो ये है माइनस आई करोगे तो माइनस का 2i हो जाएगा, ठीक है। J और माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2j हो जाएगा, समझ रहे हो ना। इसमें इसको घटा रहे हैं, 2k में 2k घटाओगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको चाहिए W, यानी कार्य बराबर F डॉट D। लाइट गई, यही तो समस्या होती है, लाइट के डिस्टर्बेंस की वजह से दिक्कत हो रही होगी। चलिए तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये निकाल चुके हैं OQ, यहाँ से PQ निकाल चुके हैं और हमारा बल दिया गया है और कृत कार्य निकालना है। तो F डॉट D कर दो, तो F की वैल्यू देखो क्या है 6j प्लस 8k, 6j प्लस 8k, ठीक है। और ये जो आपका विस्थापन है वो क्या है -2i प्लस 2j, -2i प्लस 2j। अब देखो जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ i वाला तो कोई है नहीं, तो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लो समझने के लिए, 0i लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर k नहीं है तो इसे आप 0k लिख सकते हो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। अब देखिए जब इससे गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, 2 × 6 कितना हो जाएगा 12, और j कैप डॉट j कैप तो आपका 1 हो जाएगा, और ये आपका फाइनली 0। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिल जाएगा 12 यूनिट, यानी किया गया कार्य आपका कितना हो जाएगा 12 यूनिट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब इतना कठिन नहीं है, फिर भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। कह रहे हैं एक वस्तु बिंदु A पर है, यानी ये हमारा OA हो गया, देखिए OA हो गया 2i माइनस j प्लस 3k। अच्छा, अब क्या हो रहा है, कह रहे हैं इस पर एक √3 इकाई परिमाण का बल लगाया जाता है इसकी दिशा में। डायरेक्ट आपको बल नहीं दे रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आप पहले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे कि इसकी दिशा में कोई वेक्टर दिया जाता था, जैसे आपसे कहते थे कि 2i प्लस j प्लस k, है ना, की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात करो। तो आप क्या करते थे, एकांक सदिश कैसे निकालते थे, इसमें इसी के मॉड का भाग दे देते थे। ये बात आपको याद है कि नहीं? अब अगर कहते थे कि 2 इकाई परिमाण का सदिश ज्ञात करो, तो जो एकांक सदिश निकल के आता था उसमें 2 का गुणा कर देते थे। 3 इकाई का निकालो तो 3 का कर देते थे। वैसे ही अगर हमें √3 इकाई का निकालना हो तो क्या करेंगे, जो कुछ भी हमारा है उसका पहले तो एकांक सदिश निकालें और फिर उसमें किसका गुणा कर दें, √3 का। तो हमें √3 इकाई परिमाण वाला बल मिल जाएगा कि नहीं भाई? हमें √3 इकाई परिमाण वाला बल चाहिए, है ना, और हमें जो बल दिया गया वो दिया गया i प्लस j प्लस k। तो पहले हम इसका क्या निकालें, √3 इकाई कितना होगा
√3 इकाई कितना होगा, 1 इकाई का √3 गुना होगा। तो पहले हम 1 इकाई यानी एकांक निकालें, तो i प्लस जे प्लस के का एकांक निकालो। तो i प्लस जे प्लस के कैप का एकांक कितना हो जाएगा, यही तो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बात समझे कि नहीं। किसी का एकांक सदिश निकालने का तरीका आपको पता है ना, उस वेक्टर में हम उसी के मापांक से भाग दे देंगे। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i प्लस जे प्लस के कैप का और अपॉन में √3। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये हमारा हो गया एकांक सदिश। अभी अब हमें चाहिए √3 इकाई का, तो √3 इकाई का चाहिए तो हम √3 का भाग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, i प्लस जे प्लस के में किसका भाग कर देंगे, √3 का। तो कट गया। फाइनली क्या बचा, i प्लस जे प्लस के। अब आप कहोगे सर जो दिया था वही तो आया, हमें डायरेक्ट वो यूज़ करना चाहिए था। तो ये कोइंसिडेंटली आया। मान लीजिए √3 इकाई की जगह कर देते कि √3 इकाई की जगह कर देते √5 इकाई, तो ये √5 बटे √3 हो जाता। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। फाइनली आपको बल प्राप्त हो गया, वो क्या हो गया, F, ये i प्लस जे प्लस के। बात समझ में आई ना, कैसे ये F हो गया। अच्छा, ये बल लगाकर वो जब वस्तु है वो कहाँ आ जाती है, मूल बिंदु तक आ जाती है। मूल बिंदु तक आ जाती है, इसका मतलब जो OB हो गया वो क्या हो जाएगा बताओ, 0i प्लस 0j प्लस 0k, यहाँ तक आ जाएगी। तो अब आप AB जब निकालोगे तो क्या होगा, OB माइनस OA, तो माइनस का 2i, इसमें घटाओगे तो प्लस का j, इसमें घटाओगे तो माइनस का 3k। ये हो गया। आपको AB पता चल चुका है, देखिए ध्यान से, और आपको क्या पता चल चुका है, आपको बल F पता चल चुका है। तो क्या W नहीं निकाल पाओगे, W बराबर क्या हो जाएगा, F डॉट D हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, I प्लस जे प्लस के, है ना, और डॉट में ये क्या हो जाएगा, माइनस 2i प्लस जे और माइनस 3k। तो ये कितना हो जाएगा, -2 प्लस 1 -3, तो आपका -4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपसे किए गए कार्य की गणना करने को कहें तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए। एक प्रश्न और ले लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा क्या है, जैसे कह देते कि एक वस्तु है, उस पर 2 बल लगाए जा रहे हैं, i प्लस जे प्लस के और 2i माइनस जे प्लस के। 2 बल लगाकर वो वस्तु किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित हो रही है। तो किए गए कार्य की गणना करें। जैसे आपका प्रश्न होता, एक वस्तु पर i माइनस जे प्लस 2k व 2i माइनस जे माइनस के का बल लगाकर, देखिए 2 बल हो गए, बल लगाकर, है ना, उसे, राइटिंग पर ध्यान न दीजिएगा, समझिएगा, उसे 5i प्लस जे माइनस के से i प्लस 2j प्लस 3k तक विस्थापित किया जाता है या ले जाया जाता है। तो किए गए कार्य की गणना, आपको क्या करना है, कार्य निकालना है। प्रश्न समझ गए होंगे। एक वस्तु पर ये 2 बल लगाए जा रहे हैं और उसे यहाँ से यहाँ तक ले जाया जा रहा है। जहाँ से ले जाया जा रहा है वो OA हुआ, जहाँ तक ले जाया जा रहा है वो क्या हुआ, OB हुआ। आपको ज़रूरत किसकी पड़ने वाली है, A से B तक जा रहे हैं तो AB की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसमें इसको घटा दो तो क्या आ जाएगा, -4i, 2j में j आ जाएगा तो बचेगा j, 3k में माइनस के करोगे तो प्लस का हो जाएगा 4k। ये तो हमारा हो गया विस्थापन। बल देखिए 2 हैं, तो दोनों बलों को आप क्या कर दो, जोड़ दो, तब आपका फाइनल निकल के आ जाएगा। i प्लस 2i कितना हो जाएगा, 3i, माइनस जे कितना हो जाएगा, -2j, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का k, प्लस 2k माइनस के, ही हो जाएगा। अब आप किए गए कार्य की गणना कर दो, W बराबर क्या हो जाएगा, F डॉट D हो जाएगा। नहीं कर पाएंगे क्या, इसका इससे डॉट प्रोडक्ट कर दो, 3 × 4 -12, i डॉट i तो 1 हो जाएगा, 2 × -1 -2 × 1 -2, और j डॉट j क्या हो जाएगा, 1 और प्लस 4। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, -10 यूनिट आपका जो है किया गया कार्य हो जाएगा। तो अब आप कार्य संबंधी प्रश्न आसानी से कर पाएंगे। क्या करना है, प्रश्न में आपको ये देखना है कि बल अगर 1 लग रहा है तो डायरेक्ट F हो जाएगा, अगर 1 से ज़्यादा लग रहे हैं बल तो उन सबको जोड़कर आपको F मिल जाएगा। उसके बाद जो वस्तु जिस जगह पर है उसे OA मानेंगे और जिस जगह पहुंच रही है उसे हम OB मानेंगे, ठीक है। और फिर हम AB निकालेंगे, कैसे निकलेगा, OB माइनस OA से, और फिर हम क्या कर देंगे, W बराबर F डॉट D का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। अब हम चलते हैं आघूर्ण की तरफ।
देखिए अगले प्रश्न कुछ इस तरीके से होंगे जहाँ पर आपको उत्पन्न आघूर्ण की गणना करनी होगी। ठीक है, बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। उत्पन्न आघूर्ण की गणना जब आप करोगे तो आपको जो फार्मूला टो बराबर आर क्रॉस एफ है ना, ये आर कुछ लोग डी लिखते हैं, एक्चुअली होता है विस्थापन है ना, तो आर क्रॉस एफ ये फार्मूला आपको याद रखना है, जहाँ एफ क्या होगा, फोर्स होगा, और आर क्या होगा, विस्थापन होगा, और ये क्या होगा, उत्पन्न आघूर्ण होगा, मोमेंट ऑफ कपल होगा। ठीक है, कैसे आपको निकालना है, सबसे पहले आप याद रखिए जो बल है वो आप ढूंढिए कहाँ पर है प्रश्न में, बिंदु इतने तथा बिंदु इतने पर कार्यरत बल। देखिए बल ये हो गया ना I + J + K, तो बल आपका क्या हो गया, F बराबर हो गया I + J + K। अब आप ढूंढिए R निकालने का तरीका क्या होता है, ध्यान से देखिए, R निकालने का तरीका क्या होता है, जिस बिंदु पर बल कार्यरत है उस बिंदु से आप जिसके परितः कार्यरत है उसको घटा दो। जिस बिंदु पर कार्यरत है उससे घटाना है क्या, जिसके परितः कार्यरत है ना। तो बिंदु इतने तथा बिंदु इतने पर कार्यरत बल, बिंदु इतने, प्रश्न थोड़ा गलत हो गया, प्रश्न यहाँ पर ये होना चाहिए बिंदु I + 2J + 3K पर कार्यरत और इसके परितः, है ना, कार्यरत, कुछ मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन नोट करने में मिस्टेक हो गई। चलिए इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। एक बल है, ये बल आपको दिया गया है F बराबर 3I + 4J + 5K, ये आपको दे दिया गया, एक बल है, बिंदु इतने पर कार्यरत है और इसके परितः आघूर्ण निकालना है। तो जितने पर कार्यरत है, जितने पर कार्यरत है उससे क्या घटा दो, उससे घटा दो जिसके परितः है, परितः वाला घट जाएगा, बस आप ये याद रखिए, है ना, और यहाँ से आपको R मिल जाएगा। जब घटाओगे तो 2I में I घटेगा, I बचेगा, J में 2J घटेगा, माइनस का J बचेगा, और 3K में K घटेगा तो प्लस का 2K बचेगा, ये हो गया R आपका। ठीक है, तो अब आपको आघूर्ण जब निकालना है तो आघूर्ण क्या हो जाएगा, आघूर्ण हो जाएगा आपका R क्रॉस F, यही तो हो जाएगा R क्रॉस F, याद रखिएगा R पहले रहेगा। R क्रॉस F जब होगा तो देखिए यहाँ पर लिख दो I, यहाँ पर लिख दो J, यहाँ पर लिख दो K। अब देखो पहले R वाला लिखो, चूँकि R पहले आता है, 1 - 1 2, 1 - 1 और 2, और F में क्या है 3 4 और 5, 3 4 और 5। इसको अब आप सॉल्व करिए। देखिए I जब आप बाहर निकालेंगे फिर आप -J बाहर निकालेंगे, फिर आप K बाहर निकालेंगे। जब आप I बाहर निकालेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, -1 2 4 5, -1 2 4 और 5। ठीक है, और उसके बाद आपका जब आप J बाहर निकालेंगे तो ये 1 2 3 5, क्या जाएगा 1 2 3 5, और जब आप K बाहर निकालेंगे तो ये गया 1 -1 3 4। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, -5 और ये 4 था ना, तो -5, ये I ऐसे होगा, -5 -8 है ना। अच्छा ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का J कैप तो है ही है, ये क्या जाएगा 5 - 6, और प्लस का K कैप तो है ही है, ये हो जाएगा 4 + 3, फाइनली कितना हो गया -13 I कैप, और 5 में 6 गया, कितना हो जाएगा 5 में 6 गया, प्लस का ये J कैप हो जाएगा, और प्लस का 7 K कैप हो जाएगा। ये आपका उत्पन्न आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब उत्पन्न आघूर्ण आपको निकालना है ना, तो आघूर्ण निकालते समय आपको एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि ये मॉड में आंसर आएगा, इसका जो भी मापांक होगा वो आंसर होगा। आज पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ काम कर रहा है। जो भी आपका सही है, यही आंसर होगा। उत्पन्न आघूर्ण आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सपोज मान लीजिए इतना होता, बिंदु इतने पर कार्यरत, प्रश्न ये बन जाता, बिंदु इतने पर कार्यरत तथा बिंदु इतने के परितः, ऐसे प्रश्न होता, कार्यरत बल I J + K द्वारा उत्पन्न आघूर्ण, तो बल ये हो जाता, इस पर कार्यरत है, इसके परितः है, तो जो कार्यरत होता है उसके पहले लिखो, बल जहाँ पर कार्यरत है उसको पहले लिख लो, है ना,
और फिर आप घटा दो जिसके परिता है उसको आप घटा दो, ये बस आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3i और ये कितना हो जाएगा -j और ये कितना हो जाएगा प्लस का 2k, ये आपका r हो गया। अब आपको क्या निकालना है, आघूर्ण टो निकालना है। ये क्या होगा r क्रॉस f होगा। यहाँ पर आप क्या रख दोगे i j और k रख दोगे। r की वैल्यू 3 -1 और 2, 3 -1 और 2 और f की वैल्यू 1 1 और 1। अब आप क्या इसे हल नहीं कर पाओगे, और इसको जब आप हल कर दोगे तो ये आघूर्ण निकल कर आ जाएगा। याद रखिएगा ये आपका आघूर्ण निकल कर आ जाएगा। आपको क्या याद रखना है, हमने देखा कुछ बुक्स में आंसर गलत दिए हुए हैं, शिल्पी में भी गलत दिए हुए हैं, यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें भी कुछ आंसर गलत दिए हुए हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ याद रखना है अगर हमें आघूर्ण निकालना है तो पहले तो आप बल देखिए, बल अगर 2 हैं तो उनको जोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, आप ये देखिए किस पॉइंट पर बल लग रहा है, किस पॉइंट पर बल कार्यरत है उसको लिख लीजिए, उसमें घटा दीजिए किसको, जिसके परिता है उसको आप घटा देंगे। जब उसे घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको विस्थापन यानी r मिल जाएगा, यहाँ पर कुछ लोग d भी बोलते हैं, जो भी बोले। और फिर आप क्या निकाल दोगे, टो यानी आघूर्ण निकाल दोगे r क्रॉस f से। तो बिना कंफ्यूज हुए आप ऐसे प्रश्न कर लोगे। तो ठीक है, फिर इसको यहीं से समाप्त करते हैं और उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। चूँकि लाइट बार बार गई आई है तो डिस्टर्बेंस हुआ है, इसलिए थोड़ा फ्लो बिगड़ा होगा, उसके लिए खैर छोड़िए।